हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में बताने वाला हूँ। इसका उपयोग हम किस चीज को ज्ञात करने के लिए करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक मेरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ये क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को एक और विधि के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कलन विधि। कलन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कलन विधि भी कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी का प्रयोग करके हम एसजेप को ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग हम एसजेप ज्ञात करने में करते हैं, यानी कि मस ज्ञात करने में करते हैं। और इसमें मस ज्ञात करते हैं सिर्फ दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का मस ज्ञात करने के लिए ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कलन विधि भी कहा जाता है। दूसरा इसमें होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो r है, r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो यह r का मान होता है ये या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो चलिए इसका उपयोग करके दिखाते हैं कैसे हम इसका उपयोग करके मसल को ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा दिया आपका 420 और 130 दिया हुआ 420 और 130 का एसजेप ज्ञात करना, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए कि 420 बड़ा है कि 130, तो बड़ा यहाँ कौन है 420। तो लिखते हैं जैसे कि 130 दिया हुआ आपका, तो भाग लगाया जाता है 130 से। 130 में छोटा सा लगता है बड़ा में, तो 130 लगा दिए 420 में। अब इसमें करेंगे मैक्सिमम भाग लगाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा कट सके। तो इससे 3 भाग लगाएंगे, तो 3 के 0 और 13 3 39, यानी कि 390 आ जाएगा। 0 में 0 0, 12 में हो गया तो 3 बचा, यानी कि बचेगा ना 30। अब 30 से लगा देंगे 130 में, तो 30 का 4 पड़ जाएगा कितना आ जाएगा 120, यानी कि 0 3 तो गए 1 क्या हो गया खत्म। अब 10 से लगा देंगे 30 में, 10 3 30, आपका आंसर क्या 0। जिस चीज से आंसर 0 आता है वही हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर कितना हो गया 10। यहां भी हम आप लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर 10 हमारा आंसर। लेकिन बोला है कि यूक्लिड का उपयोग करके करना है, तो यूक्लिड में होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे, तो दिया हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको a कहा जाता है, इसको b कहा जाता है, इसको q और इसको कहा जाता है r। तो a का मान तो देखिएगा आपका a का मान दिया हुआ है 420, b का मान दिया हुआ है 130, q का मान दिया हुआ है 3, r का मान दिया हुआ है 30। इसके बाद अगला पार्ट में आते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, इसको कहेंगे q, इसको कहेंगे r। अब हो गया a का मान कितना, अब a का मान हो गया 130, b का मान हो गया 30, q का मान हो गया 4 और r का मान हो गया 10। इसके बाद इस पार्ट को छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। अब यहाँ बैठाते हैं, तो a का मान कितना हो गया आपका 30, फिर हो गया आपका 10 गुने 3 प्लस 0। और जब r का मान 0 आ जाता है यहाँ पे, इसलिए एचसीएफ ऑफ कितना कितना दिया हुआ है, तो 420 130 बराबर कितना आ गया आंसर आपका 10। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एसजेप को ज्ञात करते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस विधि को एक कलन विधि भी कहा जाता है। दूसरा इसमें याद रखेंगे कि इसी विधि में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन कि 420 और 130 का एसजेप ज्ञात कीजिए, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके। तो बोला कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आपका फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप। इसको 130, इसमें छोटा कौन है 130 के 420, तो छोटा आपका है 130, तो छोटा वाला से भाग बड़ा वाला में लगता है।
तो 130 लगा दी 420 में लगे, मैक्सिमम बार लगाया जाता है, तो मैक्सिमम यानी कि 3 बार मैंने लगाया, तो 3 0 0 3 6 9 3 के 3 0 में 0 गया 0, 12 में 9 गया 3 3 3 खत्म में 30 आ गया। अब जो 30 बचा शेषफल, इसे फिर लगा देंगे 130 में, तो ये 4 में लगेगा 120, फिर से 10, फिर 10 लगा देंगे 30 में, 10 या 30, इसी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से ही हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इससे ज्ञात करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।